आज के हम इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर चाहे किसी भी पिंड पर किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूटन के बारे में। न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, सर आइजक न्यूटन, इंग्लैंड के थे। इन्होंने एक दिन ऐसा समय था कि एक दिन एप्पल यानी सेब के पेड़ के नीचे बैठ करके पृथ्वी और चांद के बारे में सोच रहे थे कि आखिर ये जो है क्या है, कैसे है, इसी के बारे में। तो कुछ समय के बाद ऐसा एक घटना हुआ कि इससे एक सेब का टूट करके इनके सर के ऊपर गिर गया। सर के ऊपर जैसे गिरा तो इनके दिमाग जो है बिजली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज काम किया और उसके बारे में सोचे इस तरह से कि आखिर जो सेब है गिरा तो हमारे सर के ऊपर ही क्यों गिरा। पेड़ जो था तो टूट के ऊपर भी जा सकता था, इस साइड भी जा सकता था, दूसरे साइड भी जा सकता था, हमारे सर के ऊपर चाहे हमारे तरफ ही क्यों गिरा। और यहीं से गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की शुरुआत हुई। और इन्होंने यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोगों को बताया, जो आज विज्ञान जो है चाहे मैथ बहुत सारा इन्होंने मैथ में भी योगदान अपना दिया, फिजिक्स में भी दिया। अब धीरे धीरे हम आते हैं पृथ्वी के बारे में। जो दिख रहे हैं आपको गोलाकार आकार का है, पृथ्वी है। और इस साइड का जो आप किसी की तेल का जो चिन्ह देख रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, जो मतलब पृथ्वी के तरफ किसी भी वस्तु को खींचने का काम करता है। कुछ दिन के बाद इन्होंने इस पर विचार विमर्श करते करते हुए बताया कि पृथ्वी या किसी भी पिंड के अंदर एक खास प्रकार का बल होता है जिसका नाम इन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण बल। इसका कार्य क्या होता है कि इसके पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल होता है और किसी भी वस्तु चाहे किसी भी पिंड को ये अपने तरफ, देखिए जो तीर का चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने तरफ पृथ्वी किसी भी वस्तु को खींचना चाहती है, चाहे खींचती है। समझ में आया बात। और इसका उत्पन्न का होता है केंद्र से होता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होने लगता है और किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के हिसाब से कार्य करता है। तो कुछ दिन बीतते ऐसे गया और बैठते बैठते क्या हुआ कि इनका सोच जब बदला, तो बदलने के बाद क्या किया कि इस पर विचार करते करते इन्होंने खोज किया, कहा कि पृथ्वी के अंदर एक विशेष प्रकार का जो गुण होता है, जिस गुण के चलते किसी भी वस्तु को क्या करता है, ये अपने तरफ खींचने का कार्य करता है, जिसका नाम ये गुरुत्वाकर्षण बल। अब आते हैं एक बार आप जाने होंगे कि पृथ्वी है, चांद है, मंगल है, चाहे सूर्य है, तो ये जो कहते हैं गोल गोल क्यों घूमते हैं, इसका कुछ भी कारण जरूर होगा। तो हम जानते हैं कि सूर्य जो होता है पूरा सौरमंडल का केंद्र होता है और सूर्य के चारों तरफ सारे जो ग्रह होते हैं उनका होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। तो सूर्य का अपना भी गुरुत्वाकर्षण बल यानी पृथ्वी का भी होगा और मंगल का भी होगा, सारे ग्रहों का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो आप कुछ प्रकार का जो होता है इस टाइप का जो होता है, तो इसको आप देखिएगा तो इसमें अगर मान लीजिए सूर्य है, ये हो गया, ये जो ग्रह हो गया, तो ये अपना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है कि ऐसे अपने अक्षों पर मतलब अपने ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहते हैं। अब यहाँ आइए, इस मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक बल्ब को अब फेंक रहे हैं। देखिए एक बल्ब को फेंकने के बाद कुछ समय तक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर देखिए ये पृथ्वी पर वापस चला आया। इससे यही साबित होता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ प्रकार का गुण है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, जो शक्ति है किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचने का कार्य करती है। तो इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल का खोज संपन्न हुआ न्यूटन के सापेक्ष। न्यूटन जो थे पेड़ के नीचे यानी सेब के पेड़ के नीचे बगीचे में एक दिन बैठे थे, इसी के बारे में सोच रहे थे, तब भी क्या हुआ कि सेब उनके ऊपर गिरा। गिरने के बाद ये हाल हुआ जो आज हम लोग इसके शक्ति के बारे में जो हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से इसको जानने हैं और उसके चलते अब सभी दुनिया चल रही है। इसके वीडियो में तो नहीं बस।